अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज व्लॉग के अल्फाज थोड़े सख्त होने वाले हैं और अगर जो मेरे सख्त अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, अभी से ही आप चले जाएं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अज़ीम तारिक साहब की शहादत का दिन था, जहां एमक्यूएम लंदन वालों ने कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया, वहीं एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने भी कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया। अच्छी बात है, करनी चाहिए थी, मगर एक शहीद की कुरान ख़्वानी के मौके पे कुरान ख़्वानी के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माइक उठाया। सोचने में तो ये आ रहा था कि वो उठेंगे, अजीम तारिक साहब की अनगिनत कुर्बानियाँ और बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की कुर्बानियों को याद किया जाएगा और इस दिन को बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने उस मौके को गनीमत पाया जहां एमक्यूएम के तमाम कारकुनान मौजूद थे। उस पे उसने डायरेक्ट वार किया बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के किरदार पे। उनकी किरदार कुशी की गई, उनसे उनको कातिल कहा गया महाजिरों का। इसमें दो राय नहीं है, इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा कि महाजिरों का कातिल असल है कौन, और इंशाल्लाह सबों को तुमके साथ बताऊंगा कि महाजिरों का कौन है कातिल। दुनिया जानती है कौन है, बहरहाल इस पे बात करेंगे आगे चल के डिटेल में। बहरहाल वहाँ अजीम तारिक शहीद की का कातिल करार दिया बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन को। इमरान फारूक के कत्ल का दिया, जो वो इल्ज़ाम लगाया जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पे, हालांकि वो लंदन की अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। आज चलो हम मान लेते हैं ये तमाम कत्ल अल्ताफ़ हुसैन ने कराए, ये तमाम चीज़ों के कातिल अल्ताफ़ हुसैन थे। जब आप एमक्यूएम का हिस्सा बने, एमक्यूएम के टिकट पे आप मेयर बने, वजीर बने, मशीर बने, तब ये गैरत आपकी कहाँ थी? तब क्यों नहीं आपने कहा कि नहीं लेता, मैं लानत भेजता हूँ मेयरशिप पे, ये अल्ताफ़ हुसैन कातिल है महाजिरों का, अजीम तारिक का कातिल है, मैं नहीं लेता इससे मेयरशिप। उस टाइम पे मज़े उड़ाए आपने, तमाम अमरात लूटे, करप्शन का बाजार आपने गर्म किया। जब आपको करप्शन से रोका गया तो फिर आप उठ के लंदन भागे, अमेरिका भागे। फिर अमेरिका में आप ये जवाब दें ना, अमेरिका में कैसे रहे आप, कहाँ से ये आपको अखराजात मिले। उसके बाद आके पार्टी बनाई, फिर आपने एक महंगी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में कहाँ से घूम रहे हैं, ये पैसा कौन दे रहा है? आप अल्ताफ़ हुसैन ने, तो आप कहते हैं ना पैसा का। आज वो कल आफ्ताब बोरका साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक सिंगल रूम में रहता हूँ जिसमें किचन भी है, वॉशरूम भी है, हर चीज मेरी, ऑफिस भी वही है, सब वही है, वहीं रहता हूँ मैं। आप एक रूम के कमरे में रहते हैं। एक बंदा जो 30 साल कराची पे उसकी पार्टी राज करती रही, आज वो एक कमरे के मकान में रह रहा है जिसमें वॉशरूम भी उसी कमरे में है, किचन भी उसी कमरे में है। फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है। आप ये कोई सबूत तो लाए ना, हम माने। जब अल्ताफ़ हुसैन गद्दार था तो 2000, ये जो आपके साथी बैठे हैं, 2015-16 तक ये अल्ताफ़ हुसैन के तराने क्यों पढ़ते रहे? आज इनको पता चल गया अल्ताफ़ हुसैन गद्दार था, अल्ताफ़ हुसैन महाजिरों का कातिल था। आप शोहदा के कब्रिस्तान, चलो अल्ताफ़ वो कह रहे हैं कि भाई अल्ताफ़ हुसैन ने वो कत्ल किए थे, फिर फूल चढ़ाने के लिए शोहदा का कब्रिस्तान बनाया। अल्ताफ़ हुसैन कातिल था ना, आप नहीं है ना। आपके लिए तो वो शहीद है ना। जाओ खुलवाओ भाई शोहदा के कब्रिस्तान, ताकि लवाकिन जाए और अपने जो शोहदा है उनकी कब्रों पे जा सकें। नहीं, आप में हिम्मत नहीं है। आप जो एजेंडा लेके आए हैं, ये मरवत कौमी मूवमेंट, ये जो आजकल हम 10 बार कहते हैं कि आदिल राजा और उनकी जो बातें हैं आर्मी के खिलाफ, और आर्मी के खिलाफ बकवास करता है, गलियात बकता है, मगर आपको भी बोलता है। आपने जो लैंड क्रूजर ली उसका जवाब दें। आपने जो
ये लैंड को बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और डिफेंस में बंगले में रहते हैं, उसका जवाब दें वो बंगला कहाँ से आपके पास आया। हम सवाल पूछते रह गए, आप जवाब नहीं दे। और आपको जब मौका मिलता है, जब आपके माइक हाथ में दिया जाता है, आप डायरेक्ट वार बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन पे करते हो। क्यों करते हो वार? क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने भेजा है इसी काम के लिए भेजा है। देखिए चैप्टर क्लोज वो अल्ताफ हुसैन खुद कह चुके हैं कि मेरा चैप्टर अल्लाह क्लोज कर सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं। लगाई थी महफिल ने, की तनकीद अल्ताफ हुसैन पे ने, सारे इल्जामात आपने अल्ताफ हुसैन पे डाले, उसके बाद क्या हुआ? वही बुजुर्ग शख्स उठ के आपसे सवाल करने लग गया। सवाल, उस सवाल का जवाब नहीं था। एक 50-60 साल के बुजुर्ग पे आपने अपने डाकू मुश्तंडे उस पर छोड़ दिए, उसको चमाटे मारते, धक्के देते, मुक्के मारते, लाते मार के बाहर लेके आ गए। ये सवाल है। आप जो सहाफियों के एड्रेस लोगों से पूछते फिरते हैं, आप हमसे पूछे हम बता देंगे हम कहाँ रहते हैं। लोगों से पूछते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं। भाई हम यहीं रहते हैं, गोरंगी में रहते हैं, आप आ जाएं, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं है। जो रात कब्र में गुजरनी है वो घर में नहीं गुजर सकती। अल्लाह ने मौत अगर आपके गुंडों के हाथों हमारी लिखी है तो बिस्मिल्लाह सही, आपके गुंडों के हाथों ही हमें मौत आ जाए। अगर अल्लाह ने हमारी मौत किसी और जरिए से लिखी है, अब 50 गुंडे भेजे, हम कोई मुंह छुपा के तो नहीं घूमते। हम बाइक, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, बाइक पे घूमते हैं जगह जगह। आप जाएं, आए, अपने बोले आपने कारकुनों को, आपके कारकुन तो हमें बहुत सारे जानते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। उनके तो पूछो जो आपके आगे बैठे हुए हैं, पता नहीं किस मजबूरी के तहत। कभी उनकी पर्सनली किसी से पूछो तो ये आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आप पार्टी कब्जा कर सकते हो, मगर जो बनने की कोशिश कर रहे हो, अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हो, अल्ताफ हुसैन तुम नहीं बन सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं है अल्ताफ हुसैन बनना। तुम्हारे बस का जो था उस बुजुर्ग शहरी को पे ऊपर तशद्दुद करवाना माजरत, उस बुजुर्ग शहरी पे तशद्दुद करवाना, उसको लाते जूते मार के बाहर करना। अब इसी तुम्हारी सियासत है, ये तुम्हारी असलियत है जो दुनिया ने देख ली। जो महाजिर हमसे बैठ के मुस्तफ़ा कमाल साहब का तराना पढ़ते हैं, देख लो, जब तुम सवाल करोगे हक पे मबनी तो तुम्हारे साथ भी यही कुछ होगा जो उस बुजुर्ग शख्सियत के साथ हुआ। उसके बाप की उम्र का था वो, क्या हुआ, किस तरह उसको धक्के लाते मार के बाहर निकाला गया। रही बात महाजिरों का कत्ल, तो हम तो ये अजल से बोल रहे हैं कि महाजिरों को नुकसान दीगर ने कम पहुंचाया। दीगर किसी कौम से लड़ाई में महाजिर ने कम नुकसान उठाया है। हमेशा महाजिर का कातिल महाजिर निकला। कोरंगी में मैं अब जगह का नाम लूंगा, अभी 2-4 दिन पहले 2-3 नौजवान मारे गए, अलग अलग दिन पे आके लोग गोलियां मार के चले गए। ना डकैती का वाकया, ना कोई दुश्मनी। क्या था, क्या उनका कसूर था? उनका ये कसूर था कि हम एमक्यूएम का साथ नहीं देंगे, हम अल्ताफ हुसैन की बात नहीं करते तो हम एमक्यूएम का भी साथ नहीं देंगे, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होना उनका कसूर था। दिन दहाड़े उनको लोग आके मार के चले गए। ये आप इस तरह अपना रोब बनाएंगे, इस तरह अपनी सियासत चमकाएंगे? नहीं चमक सकती। जितनी चाहे कोशिश कर ले, नहीं जब सकती सियासत। अगर जोरे बाजू से जबानें बंद करेंगे, ये जबानें और उठेंगी। एक मारोगे 4 उठ के आएंगे, 4 मारोगे 8 मारोगे 16 उठ के आएंगे। कितने लोग मारोगे, कितने लोगों को मारोगे? ये अगर जोरे बाजू से अगर मसले हल होते, अगर जोर से अपनी बात मनाई जाती तो अमेरिका था अफगानिस्तान से जलील और रुसवा होके ना जाता। हम कहते आए हैं भाई, महाजिरों का कातिल हमेशा महाजिर ही रहे। वो एमक्यूएम हकीकी का तनाज़ा हो, वो आज एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम पी का तनाज़ा हो, हमेशा नुकसान महाजिरों को महाजिरों ने दिया है, गैरों ने नहीं दिया है। हाँ, तुम नफरतें सिखाते हो, तुम सिखाते हो कि सिंधी तुम्हारा दुश्मन है, तुम सिखाते हो बलोच तुम्हारा दुश्मन है, तुम सिखाते हो कि पठान तुम्हारा दुश्मन है। तुम ये क्यों नहीं सिखाते कि तुम खुद के खुद दुश्मन बने बैठे हो? कौन मारता है महाजिरों को? कौन आके कत्ल कर जाता है महाजिरों को? बताओ ना।
अगर सिंधी करता है क्यों नहीं पकड़ते, हुकूमत का हिस्से हो। अगर बलोच मारता है किसी महाजिर को तो क्यों नहीं पकड़ते, अगर पठान मारता है क्यों नहीं पकड़ते। आज ये बलोच बैठ के कर रहा है कराची के हकूक की बात, कराची के महाजिरों की बात, क्योंकि वो उनके साथ रहता है, खाता है, पीता है, उसके हक की बात करता है। तुम्हारा कहाँ गया शर्म, तुम क्यों नहीं करते बात। तुम्हें तो वोट देके, तुम्हें तो इन आला ओहदों पे बिठाया है, हमें तो नहीं बिठाया ना। हम बात करते हैं, तुम्हारी जबान पे क्यों लकवा लगा हुआ है। तुम्हें जब मौका मिलता है अल्ताफ हुसैन कातिल है, अल्ताफ, ओ भाई अदालतों में केस है, वो तो चलवाओ ना, केस साबित करवाओ ना। कितने केसों में बरी हो गए, कितने केसेस में बरी हो गए। अगर अल्ताफ हुसैन कातिल था, वो लोग कातिल हैं जो जेलों में बैठे हुए हैं, तो क्यों जाते हो उनसे मुलाकातें करने, क्यों करते हो मुलाकातें कि आ जाओ एमक्यूएम पाकिस्तान में, तुम्हारे सारे गुनाह माफ करवा देंगे। तुम कातिल यानी कि ले रहे हो अपने, अगर वो कातिल हैं, ये हम नहीं कहते, तुम कहते हो, अगर वो कातिल हैं तो क्यों लेते हो अपनी पार्टी में, ना लो, सड़ने दो जेलों में, अब क्यों ले रहे हो। ये देखो, दुनिया आपकी मक्कारी जानती है, हर बाशऊर महाजिर ये जानता है कि आपका मकसद क्या है एमक्यूएम में आने का। कोई ऐसा इंसान नहीं है कराची में जिसको नहीं पता कि आपका मकसद क्या है। हर बंदे को पता है, हर शहरी को पता है कि आपका मकसद क्या है। जब भी आपको माइक पकड़ा दिया जाता है, आप अल्ताफ हुसैन पे चढ़ दो, और भाई लोग आपकी कारकर्दगी पूछ रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी की, जमात की कारकर्दगी क्या है, तुमने शहर को क्या दिया, अल्ताफ हुसैन ने क्या लिया, वो छोड़ो, वो लेके चला गया ना, तुमने क्या किया, तुम अभी बताओ ना। तुम पिछले 5 साढ़े 4 साल से हुकूमत का हिस्सा हो, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तुम अपना जवाब तो दो कि तुमने क्या किया है इस शहर के लिए। तुमने कौन सी यहाँ दूध और शहद की नदियां बहा दी हैं कराची के लिए। तुमने अपने आके, तुमने भी अपने मफादात पूरे किए हैं। लैंड क्रूजर से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर तक का सफ़र कर लिया, डिफेंस में महंगे महंगे बंगले ले लिए, और क्या चाहिए। औलादें आपकी बाहर पड़ती है, किसी गरीब महाजिर की तो नहीं पड़ती। गरीब महाजिर सवाल करता है कि जी ये सवाल है हमारा, तो आप उसे अपने गुंडों से पिटवा के बाहर कर देते हैं। यहाँ आप महाजिरों की तर्जमानी करने निकले हैं। अब महाजिर फैसला करेंगे कौन इनका तर्जमान है हकीकी, कौन इनके दर्द में इनके साथ खड़ा रहता है। ये जो आपसे सवाल पूछने पे आपको जलील और रुसवा करते हैं, अपने गुंडों से पिटवाते हैं, या वो जो आज एक कमरे के मकान में रहने पे मजबूर है और उसकी कौम, उसके लोग उससे छीन लिए गए। आज लोग तो नहीं साथ दे रहे, वो जिनको नवाजा हुआ, जिनको सिखाया, जिनको 2 पट्टी की चप्पल से लैंड क्रूजर में पहुंचाया, आज वो तो उन पर इल्ज़ाम तराशे करते हैं। कौम साथ खड़ी है नहीं खड़ी है इस महाजिर, लफ्ज़ महाजिर को पहचान देने वाले के साथ या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना, और हो सके तो ट्विटर, जहाँ जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज़ पहुंच सकती है, वहाँ वहाँ तक आप आवाज़ उठाएं कि जो सहाफ़ियों के साथ रवैया किया जा रहा है, जो सहाफ़ियों की आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है, तमाम महाजिर, तमाम कराची वाले इस